हेलो भाई। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। सबसे पहला दे रखा है संख्या क्या होती है। हम कोई भी एक संख्या लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, कितनी भी संख्या, वो सब हमारी क्या कहलाएंगे, संख्याएं। मैं लिख देता हूँ आपके लिए 0 1 2 3 4 5 7, जितनी भी हो 6 7 8 डॉट 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 सब संख्याएं होती हैं। अब आता है इसमें प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा टॉपिक होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या। अब भाई जो हमें कुदरत से प्राप्त हुई है, ऊपर से प्राप्त हुई है, उसकी जीरो संख्या तो होती नहीं है। वो या तो एक होती है, जो दो होती है, तीन होती है, चार होती है, डॉट डॉट, इसलिए इसमें जीरो नहीं आएगा। प्राकृतिक संख्या क्या होगी हमारी, 1 2 3 4 5 6, ऐसे जितनी भी हो डॉट डॉट डॉट। अब हमारी नंबर 3 पर आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारी क्या क्या होती है। पूर्ण संख्या होती है हमारी 0 1 2 3 4, शून्य सहित जितनी भी सभी संख्या होंगी वो पूर्ण संख्या कहलाएंगी। अब हमारी आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो किसी से विभाजित हो, वो भाज्य संख्या में मिलाएंगे। लिख देते हैं हम भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या सबसे छोटी हमारी 4 होती है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। सबसे छोटी संख्या कौन होती है। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, छोटी तो पूछेगा नहीं, छोटी तो आपको पता होगी। तो आप ऑप्शन दे रखे होंगे, 1 99,999 अरबों खरबों या अनंत। तो आपको अनंत लगाना है, अनंत उस टाइम फिट बैठेगा। 4 6 भाज्य संख्या है, 4 6 15, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। और हम एक बात है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो होती है दोस्तों, वो ऐसी होती है या फिर वो खुद से विभाजित हो या फिर एक से, उनके अलावा कोई तीसरा गुणनखंड नहीं हो। एक हो या फिर वो खुद से विभाजित हो, दूसरा गुणनखंड नहीं होती है। अब हमारी ऐसी तो हमारी दो होती है, या तो खुद से या एक से। 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, और 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, ऐसी डॉट 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 आप देख लेना। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, वो 2 होगी, ध्यान रखना ये चीज भी। अब नंबर छठा टॉपिक हमारा सम संख्या है। सम संख्या। सम संख्या हमारी क्या क्या होती है। सम संख्या होती है हमारी 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। सम संख्याएं जो होंगी वो 2 से पूरी तरह विभाजित होंगी। और हमारा साथ में टॉपिक है विषम संख्याएं। विषम संख्या। संख्या। विषम संख्या हमारी जो होंगी ना, वो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। विषम संख्या ये ध्यान रखना। विषम संख्या होंगी हमारी 3 5, 1 3 5 7 9 11 13 15, ऐसी जितनी भी डॉट 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 हो ये सब विषम संख्या कहलाएंगी। अब हमारा आता है पहला टॉपिक स्थानीय मान। स्थानीय मान। स्थानीय मान जिसे हम फेस पैलेस वैल्यू बोलते हैं। स्थानीय मान में क्या करना होता है दोस्तों, मैं एक उदाहरण लिखवा देता हूँ आपको। संख्या। संख्या 8 6 7 5 में 6 का स्थानीय मान है। का स्थानीय मान है। आप एक बात ध्यान रखना, स्थानीय मान में जैसा हमारा इसमें 6 दे रखा है, तो 6 से अगर जितनी भी संख्या होंगी इतने जीरो लगा देंगे। 6 0 0, दो संख्या है, 2 जीरो लगा दिए, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 600। अब एक सवाल और लेता हूँ मैं। संख्या
8 6 2 4, ऐसी दो बड़ी सी संख्या लिख लेते हैं एक का में 2 और 6 का स्थानीय मान है। 2 और 6 का स्थानीय मान है। स्थानीय नीय मान है। स्थानीय मान है, सही है। अब इसमें देखिए संख्या कितनी है हमारी, 1 2 3, 2 कहाँ पर दिख रहा है हमें, यहाँ पर। कितनी, दो टाइम्स है, तो 2 का स्थानीय मान क्या आएगा हमारा। इस वाले 2 का नहीं, हमें दोनों का निकालना है। अगर मान लो इसका निकालना है पहले, 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएगा 2 के में, 1 2 3 4। अब देखिए 6 का निकालना है हमें, 1 2 3 4 5, कितना जीरो है, 5 जीरो है। तो 6 का हम पहले लिख लेंगे क्योंकि 6 हमारा बड़ा है। 1 2 3 4 5, इसको ही निकालना था, हमने निकाल दिया। अगर हमें दोनों ऑप्शन दे रखे हो इसका भी निकालना हो तो 20 30 करके 20 और आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आया हो तो लाइक कर देना। अब एक सवाल इस टाइप का है, तीसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं। 799 में से 7 का स्थानीय मान है। में से 7 का स्थानीय मान है। स्थानीय मान है। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7999, यानी कि 9 है 7 के बाद तो 3 जीरो जाएंगे, 7007 का स्थानीय मान होगा। अब सीखते हैं, स्थानीय मान तो हमने सीख लिया है। जातीय मान, दूसरा टॉपिक हमारा इसका जातीय मान। जातीय मान, देखिए जातीय मान की मैं आपको परिभाषा लिखवा देता हूँ। किसी संख्या किसी संख्या किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना स्थान होता है। अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान होता है। अब देखिए मैं एक संख्या लिख देता हूँ, 8 7 6 9 6। अब आप कुछ भी संख्या लिख लेना इसकी जगह। अगर आपसे कहे 8 का स्थानीय मान, 8 का जातीय मान। अब आपसे फिर कहने लगे 7 का जातीय मान, पहले मैं लिख लेता हूँ जातीय मान। तो देखिए 8 का जातीय मान क्या होता है हमारा, 8 ही होता है। 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 ही होगा। अब हमारा 6 का पूछने लगे तो 6 का भी हम लिख देंगे, 6 ही होगा जातीय मान। हमारा 9 का पूछने लगे तो 9 का भी हम लिख देंगे। 9 का कितना होगा, 9 का 9 ही होगा। हमारा फिर से 6 का पूछने लगा जातीय मान तो 6 ही होगा। जातीय मान भी आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब करते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती, हमेशा ध्यान रखना पूर्ववर्ती में एक माइनस होता है। जब भी कहे आपसे क्या 27 की पूर्ववर्ती क्या होगी, 27 की पूर्ववर्ती क्या होगी, पूर्ववर्ती क्या होगी, तो हम लिख देंगे 27 -1 इज इक्वल 26। इसका एक माइनस होता है पूर्ववर्ती में। अब आपसे कहने लगे 26 की पूर्ववर्ती क्या होगी, तो एक माइनस कर फिर लिख देंगे हम 25। वेरी इजी। अब आपसे कहने लगे 19 की पूर्ववर्ती क्या होगी, एक माइनस कर देंगे 18 होगी। आशा करता हूँ आप पूर्ववर्ती समझ गए होंगे। अब आपको समझता हूँ मैं उत्तरीवर्ती। उत्तरीवर्ती में दोस्तों क्या होता है, उत्तरीवर्ती में एक ऐड हो जाता है, जबकि पूर्ववर्ती में हमारा एक क्या होता है, माइनस होता है। ध्यान रखना ये, इसमें क्या होता है, एक ऐड हो जाता है।
जैसे पूछने लगा आपसे 12 की पूर्ववर्ती उत्तरीवर्ती क्या होगी, 12 की उत्तरवर्ती क्या होगी, उत्तरीवर्ती क्या होगी, उत्तरवर्ती क्या होगी, तो हम लिख लेंगे 12 + 1 = 13। अब आपसे कहने लगा 13 की उत्तरीवर्ती क्या होगी, 13 की लिख देंगे हम, हमें पता है 13 + 1 = 14। अब एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। अब आपसे कहने लगे 17 की उत्तरवर्ती क्या होगी, तो हम फिर से वही करेंगे, 17 + 1 = 18। वेरी इजी, आशा करता हूँ आप इन्हें भी समझ गए होंगे। अगर आपसे कहे 9 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो जितनी बार 9 अंकों की कहे तो उतनी बार 9 लगा देते हैं। और आपसे कहे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, एग्जाम्पल है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, जब भी आपसे ऐसा कहे ना 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 9 लाइन लिख देना है। सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, संख्या कितनी बार 3 है ना, तो 3 बार हमारा 9 9 9 आंसर आ जाएगा। एक छोटी का ले लेते हैं, 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर आपसे सबसे लगा के पूछा ना, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, तो हमारा कितना है 1 लगा कर उतनी 0 लगा देते हैं, 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आपसे देखिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन ले लेता है, एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, 9 6 10 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 0 इंटू 8 इंटू 6 से परिणाम है, से पड़ी से परिणाम परिमाण परिणाम मिलता है। तो भाई इसमें हमारा 0 दे रखा है, 0 से किसी भी संख्या को गुणा करोगे तो क्या परिणाम मिलेगा, 0 ही मिलेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ध्यान रखना ये बात, था ना इजी क्वेश्चन। अब आप इसमें गुणा कर दे, फिर गुणा कर दे। तो थैंक यू भाई, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।